तो हमारे साथ हैं पान किसान राजकुमार चौरसिया जी, और इनसे हम पूछेंगे कि पान की खेती जो अभी गिरावट आई है या पान में क्या खूबियां हैं, तो उसका कारण क्या है कि पहले 500 एकड़ में खेती होती थी और सिमट का ये 20 या 25 एकड़ में अब बची है। मेरा नाम राजकुमार चौरसिया है और मैं जन्म से ही पान की खेती का कार्य करता चला आ रहा हूँ। अगर पान के अपने महुआ देशौरी पान के विषय में देखा जाए तो लगभग 90 के दशक में ये लगभग 500 एकड़ में करीब पान की खेती होती थी हमारे महुआ देशौरी पान की, जो कि अगर आज देखा जाए तो आज के ये पान अनुसंधान केंद्र द्वारा जो सर्वे कराया गया है उसमें लगभग 18 एकड़ का रकबा आया है कि 18 एकड़ में लगभग 80 किसान पान की खेती कर रहे हैं, जबकि ये संख्या हज़ारों में हुआ करती थी। हज़ारों किसान पान की खेती करते थे और ये रकबा लगभग 500 एकड़ तक जो है पहुंच गया था 90 के दशक में। फिर ये धीरे धीरे कुछ दैवीय आपदाएं हुई, कुछ अन्य परेशानियाँ आई, पान का रेट नहीं मिला, किसान में जो है माने उसको जीविका चलाना मुश्किल हो गया, तो ये धीरे धीरे सिमट के लगभग 18 एकड़ करीब में आज पान की खेती लगभग हो रही है। एक पान के बरेजे में कितनी लागत आती है? देखिए, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी एक पारी है, तो एक पारी में लगभग 10,000 रुपये पारी की लागत आती है। अच्छा। इसको पूरे वर्ष का अगर जोड़ा जाए तो चूँकि इसमें निरंतर कुछ न कुछ कार्य होते ही रहते हैं, तो लगभग 10,000 रुपये पारी की इसकी लागत आती है पूरे वर्ष में। और आमदनी भी होती है, अगर एक स्वस्थ बरेजा अगर बच जाता है तो 20,000 रुपये पारी के पान भी निकलते हैं पूरे वर्ष भर में। लेकिन ये दुनिया की जो बीमारियां हैं, दुनिया की दैवीय क्या क्या बीमारियां होती हैं इसमें? बीमारियां इसमें मुख्यतः 2-3 बीमारियां ज़्यादा होती हैं। एक तो फंजीसाइड बीमारियां होती हैं जो फंगस द्वारा होती है, और प्रमुखता से ये हो गया, और दूसरी बैक्टीरियल होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये अभी आप देख रहे हैं, ये इस तरह की ये बैक्टीरियल है ये। तो इसके लिए निरंतर उपचार किए जाते हैं। 2021 में पान को जीआई टैग सरकार ने दिया था, तो इसके बाद पान किसानों को क्या लाभ मिला या आप सरकार से और क्या चाहते हैं? देखिए, 2021 में जीआई मिलने के बाद जीआई के लिए मैंने 8 साल स्ट्रगल किया। 2013 में इसकी एप्लीकेशन हुई थी, जब हमारी जिलाधिकारी महोदया मैडम काजल थी, उस समय एप्लीकेशन हुई थी। और 2021 में जो हमारे डीएम साहब सत्येंद्र कुमार जी थे, उस समय हमारे महोबा देशौरी पान को जीआई मिला था। लेकिन जीआई मिलने के बाद भी कुछ सरकार की ओर से कुछ विशेष कुछ नया ऐसा नहीं हुआ कि पान की खेती का रकबा बढ़ सके। तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? अब अभी वर्तमान में जो हमारी जिलाधिकारी महोदया हैं गजल भारद्वाज जी, तो वो रुचि ले रही हैं कि किसी तरह पान का रकबा बढ़े और किसान जो है, किसानों की संख्या भी बढ़े, और ये जो हमारी पान की प्रजाति, जो हमारे महुआ देशौरी पान की प्रजाति है, जो विलुप्तता की कगार पे आ गई है, इसको बचाया जा सके। तो पहले यहाँ का पान कहाँ कहाँ जाता था? पहले जो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है, तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, कोई शहर कोई गांव बाकी नहीं था जहां हमारे यहाँ का पान ना जाता। और उत्तर प्रदेश के बाहर? उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाता था, कुछ अन्य राज्य हैं जहां जाता था, और फॉरेन में भी जाता था, अरब कंट्रीजों में जाता था, बांग्लादेश पाकिस्तान जाता था। वर्तमान में कहाँ कहाँ जा रहा है? वर्तमान में फॉरेन तो टोटल बंद है, विदेश कोई कहीं नहीं जा रहा है। और वर्तमान में अब चूंकि रकबा सिमट गया है तो प्रोडक्शन भी घट गया है, पान का उत्पादन कम है, तो गिनती की 2, 3 या 4 मंडियां हैं जहां पे जाता है। जब जैसा उत्पादन हो गया तब पैसा जाता है, जिसमें प्रमुखता से हमारी पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर यहीं जा रहा है।